बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग क्लास में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम जमात देहम में नज़म आज़ादी पढ़ेंगे। बच्चों, इस नज़म आज़ादी के शायर का नाम है एहसान दानिश और ये नज़म हमारे पास माखूज़ है उनकी किताब फसल सलासिल से। आज हम नज़म के शायर एहसान दानिश का तारफ़ पढ़ते हैं। बच्चों, आज हम इस नज़म के शायर एहसान दानिश का तारफ़ पढ़ते हैं। विलादत इनकी हुई 1914 में, वफ़ात 1982 में। इन दोनों को आप अंडरलाइन कर लें, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आते हैं। इनका असल नाम एहसानुल हक और दानिश तखल्लुस था। जो तखल्लुस वो मुख्तसर नाम होता है जो शायर अपनी नज़म के आखिरी शेर में अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ज़िला मुजफ्फरनगर यूपी भारत में पैदा हुए। वो भारत के यूपी यानी उत्तर प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरनगर में पैदा हुए। वालिद का नाम काजी दानिश अली था। इसको भी अंडरलाइन कर दें, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आता है। एहसान दानिश ने इंतहाई गुर्बत के माहौल में आम खोली। जो गुर्बत कहती हैं गरीबी को, आम खोली पैदा हुई यानी वो गरीब घराने में पैदा हुई। वो मुश्किल से प्राइमरी तक तालीम हासिल कर सके। जो प्राइमरी कहते हैं 5वीं जमात तक उन्होंने तालीम हासिल की। उन्होंने नहायत हौसले और हिम्मत से गुर्बत के खिलाफ जहाद किया यानी उन्होंने नहायत हिम्मत और हौसले के साथ अपनी गरीबी में अपना गुजारा किया। मेहनत मजदूरी की गर्ज से लाहौर आई और मामूली मुलाजमतें करते रहे। मामूली मुलाजमतें यानी छोटे मोटे वो काम करते रहे। इसके बावजूद उन्होंने किताब से अपना रिश्ता जोड़े रखा यानी उन्होंने किताब को नहीं छोड़ा, वो तालीम हासिल करते रहे। वो दिन को मुलाजमत करते और रात को मुताला करते। अपनी कोशिशों से लाहौर में एक ज़ाती कुतुबखाना यानी एक लाइब्रेरी मकतबा दानिश के नाम से कायम किया। एहसान दानिश इस वक्त से शायरी कर रहे थे एहसान दानिश उस वक्त से शायरी कर रहे थे जब वो रेलवे में मुलाजिम थे। बच्चों, यानी जब वो रेलवे में मुलाजमत करते थे उस वक्त से उन्होंने शायरी शुरू की हुई थी। शौक़ मुताला और ज़ौक़ शेर ने उन्हें एक बेहतरीन शायर के रूप में ढाला, क्योंकि एक तो उन्हें मुताले का शौक़ था, दूसरा वो शायरी से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, इसलिए वो एक बेहतरीन शायर के रूप में सामने आए। और एक वक्त ऐसा भी आया कि बड़े सगीर का कोई भी मुशायरा इनके बगैर नामुकम्मल समझा जाता था। यानी बड़े सगीर में अगर कोई मुशायरा होता था यानी शायरों की महफिल होती थी तो उसमें ये जरूर जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने फ़न शायरी में किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की यानी वो किसी के शागिर्द नहीं हुए। उनकी शायरी इंसान दोस्ती शायरी है यानी वो इंसानों से दोस्ती के मुताबिक शायरी करते थे। इनके मौज़ूआत जुल्म और अफलास के खिलाफ जहाद और मजदूर तबके की हालत ज़ाल का बयान है। बच्चों, उनकी जो शायरी के मौज़ूआत थे वो गुर्बत और मजदूर तबके की जो हालात थे उनको वो अपनी शायरी में बयान करते थे। इस वजह से इनको शायरी मजदूर का लक़ब भी मिला यानी मजदूरों के शायर। शायरी के बारे में एहसान दानिश का एक खास नुक्ता नज़र था यानी उनका एक खास मकसद था। उनका ख्याल है कि जज्बात और ख्यालात और वाक़यात को आम फेम अंदाज में बयान करना चाहिए। आम फेम अंदाज में यानी सादा ज़बान में इस्तेमाल करना चाहिए शायरी में, ताकि तमाम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, ताकि ख्वास के साथ साथ आवाम भी इस्तेफ़ादा कर सकें। ख्वास मतलब ख़ास लोगों के साथ साथ आम लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। एहसान दानिश की शायरी में हिंदी के गैर मानूस अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है यानी उन्होंने अपनी जो शायरी की है वो ख़ास उर्दू ज़बान में की है, इसमें कोई हिंदी ज़बान के अल्फाज शामिल नहीं हैं। बच्चों, की तसनीफ़ में शामिल किताबों के नाम ये हैं: हदीस अदब, चरागा, गोरिस्तान, जहान दानिश, मीरास मोमिन, आतिश खामोश, शिराज़ा वगैरह। बच्चों, शायर एहसान दानिश की नज़म आज़ादी पढ़ने से पहले मैं आपको इस पर थोड़ा सा पस मंज़र बताती चलूँ। बच्चों, एहसान दानिश के दौर में आज़ादी की जो तहरीकें थी वो बहुत ज़्यादा सरगर्म अमल थी। नौजवान वतन की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। एहसान दानिश बच्चों अपने इर्द गिर्द के मौजूद करीब लिखा करते थे यानी वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, इसलिए उन्होंने जब भी कलम उठाया वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक ही लिखा उन्होंने। इसीलिए वो तहरीक आज़ादी से भी मुतासिर हुए और अपने ख्यालात को उन्होंने इस नज़म आज़ादी में कलम बंद किया यानी इसमें लिखा। बच्चों, शेर को पहले अच्छी तरह से पढ़ते हैं, फिर इसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी को आप लोग समझ लें। फिर जब आप तशरीह करें तो आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तशरीह करने से पहले आपने हवाला शायर जो है वो ज़रूर ऊपर लिखना होता है। हवाला शायर में आप लिखेंगे नज़म
यानी उसका नाम आज़ादी, फिर शायर का नाम एहसान दानिश, फिर महफूजात फसले सलासिल। फिर शेर नंबर 1 है आपके पास, इबादत है सरापा जज्बा तामीर आज़ादी। इबादत है सरापा जज्बा तामीर आज़ादी, शहादत मुस्तकिल एक सुर्खी तहरीर आज़ादी। बच्चों इस शेर में मुश्किल अल्फाज हैं आपके पास, सरापा जिसका मतलब है मुकम्मल तौर पर यानी सर से पाँव तक। दूसरा लफ्ज है आपके पास तामीर, तामीर का मतलब है बनाना। शहादत लफ्ज है, इसका मतलब है अल्लाह की राह में कुर्बान होना। अब आप तशरीह देखें इसकी। शायर एहसान दानिश बच्चों कहते हैं कि आज़ादी के लिए कोशिश करना मुकम्मल तौर पर इबादत है, यानी इबादत में शामिल है कि इंसान अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करता रहे। ये आपने जब तशरीह की लिखेंगे तो बच्चों ये आप पॉइंट की सूरत में लिखेंगे या नुकात की सूरत में। नौजवान एक वतन अपना लहू देकर आज़ादी की शम्मा रोशन करते हैं, यानी हमारे मुल्क में मौजूद जो हमारे नौजवान नस्ल है, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, वो जो हैं वो अपना लहू देकर आज़ादी की शम्मा को रोशन करते हैं। शहीदों का खून जब खाक में मिलता है बच्चों तो आज़ादी के परचम लहराते हैं। शहीद की मौत, शहीद जो है वो मौत को अपने दामन में समेट कर कौम को नई जिंदगी देता है। उसकी ये कुर्बानी जो होती है बच्चों रहती दुनिया तक लोग याद रखते हैं। इसीलिए बच्चों आपको पता होगा कि जब कहा जाता है कि शहीद मरता नहीं है वो जिंदा होता है, तो वो यही उसकी कुर्बानी होती है जो रहती दुनिया तक याद रखी जाती है। बच्चों नौजवानों का जज्बा शहादत देखकर दुश्मन भी कांप उठते हैं। हमारे पास अगला शेर है, शेर नंबर 2, जहाँ आज़ाद कर सकते न हूँ तकरीर आज़ादी। जहाँ आज़ाद कर सकते न हूँ तकरीर आज़ादी, वो आज़ादी मेरी नस्लों में है तहकीर आज़ादी। तो तकरीर आज़ादी का मतलब है यहाँ पर बोलने की आज़ादी, तहकीर आज़ादी का मतलब है जिल्लत या कम हैसियत। इस शेर में बच्चों शायर कहते हैं कि जब कोई मुल्क दुश्मनों से आज़ाद हो जाए यानी गुलामी से निजात पा ले, आज़ादी के रास्ते पर आ जाए, तो फिर इस कौम के हर फर्द को तहरीर व तकरीर यानी बोलने में लिखने में उसे आज़ादी हासिल होनी चाहिए। इस वतन के ज़राए अबलाग यानी अखबार, टेलीविज़न और रेडियो आज़ाद हों कि वो ऐसे प्रोग्राम नशर करें जिनमें हुकूमत के अच्छे बुरे तमाम फैसलों पर तबसरे किए जा सकें, यानी मुल्क में मौजूद तमाम मालूमात का लोगों को पता चल सके कि हमारे मुल्क के हालात किस किस्म के जा रहे हैं, लोग आजकल क्या कर रहे हैं, हमारे मुल्क के हालात किस किस्म के हैं। लेकिन बाद नाअहल हुक्मरान अपनी खामियां छुपाने के लिए तहरीर व तकरीर पर पाबंदी आयद कर देते हैं, यानी मीडिया पर पाबंदी लगा देते हैं। और कुछ चैनल अपने जो हैं वो तबसरे देते हैं, लेकिन बाद चैनल जो है वो बंद कर देते हैं। ऐसी सूरत में आवाम असल हालात से बेखबर रहती है। बच्चों शायद ऐसी आज़ादी को आज़ादी नहीं बल्कि आज़ादी की रसवाई समझते हैं, इसीलिए वो बार बार अपनी इस शायरी में कह रहे हैं जहाँ किसी को बोलने की आज़ादी ना हो वो कैसा मुल्क होगा। बच्चों तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़राए अबलाग आज़ाद रहते हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं होती। जो शेर नंबर 3 है हमारे पास, फ़ज़ाइल कर रही हैं ज़ो के इसारो अमल पैदा। फ़ज़ाइल कर रही हैं ज़ो के इसारो अमल पैदा, लहू में दौड़ता है शोलाए तासीर आज़ादी। बच्चों जब भी मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि जब भी किसी शेर की तशरीह आप करेंगे सबसे पहले हवाला शायर की हेडिंग देंगे, फिर उसके बाद शायर का नाम, नज़म का नाम, महफूज अर्ज़, इसके बाद शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी आप लिखेंगे, एक है, दो है, तीन है, जितने भी हैं उसको लिखने के बाद फिर उसकी तशरीह की तरफ आप आएंगे। नंबर 1 यहाँ पे हमारे पास बच्चों इस शेर में मौजूद मुश्किल लफ्ज़ है ज़ोक़, जिसका मतलब है शौक़, एसार अमल, इसका मतलब है कुर्बानी और मेहनत। नंबर 3 पे हमारे पास आता है तासीर, तासीर का मतलब है असर करना, तशरीह। इस शेर में शायर एहसान दानिश कहते हैं कि बरसगीर पाक व हिंद में आज़ादी हासिल करने के लिए जो हमने लाखों शहीदों का लहू दिया है, यानी बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाकर हमें ये आज़ाद वतन जो है पाकिस्तान हासिल हुआ है। अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने के लिए बरसगीर की आवाम उठ खड़ी हुई थी इस टाइम, और उनकी रगों में जो आज़ादी का जज्बा था वो शोले की तरह दौड़ने लगा था। इनका यही जज्बा आज़ादी बच्चों आज भी हमारे लोगों को गर्म करता है और हम हर वक्त वतन पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। बच्चों इनकी कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए आज भी हम दुश्मन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं
बच्चों आपने टीपू सुल्तान का उनकी एक खास बात सुनी होगी। उसने क्या खूब बात की थी कि गिदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। बच्चों यही आज़ादी का जज्बा था जो हमारे आबा अजदाद में मौजूद था और आज हम सब में भी वही जज्बा गर्दिश कर रहा है। शेर नंबर 4 है हमारे पास। जो कहना था इसे सब कह गया कुरान के पर्दे में। जो कहना था इसे सब कह गया कुरान के पर्दे में। ज़माना हशर तक करता रहे तफसीर आज़ादी। इसे हशर कहते हैं क़यामत को, तफसीर कहते हैं वजाहत को। इस शेर में अब शायर हमारे पास एहसान दानिश कहते हैं कि सिर्फ किसी मुल्क का दुश्मन से आज़ाद होना ही आज़ादी नहीं है हमारे लिए। इस्लाम इंसान आज़ादी को तस्लीम करता है, यहाँ तक कि बच्चों मज़हब का इंतखाब करने में भी आज़ादी है। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर फरमाया गया है कि इंसान को हक़ व बातिल के रास्ते समझा कर आज़ाद छोड़ दो कि वो अपने लिए इंतखाब करे। आज़ादी राय पर तो इस्लाम ने इस कदर जोर दिया है कि बाज़ औक़ात सहाबा-ए-किराम की राय को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी राय पर मुक़द्दम करार देते थे। बच्चों इसी तरह रिहाइश, पैसों का इंतखाब, दीगर दुनिया के मामलात, यहाँ तक कि अपने जीवन साथी के इंतखाब का भी मज़हब ने हर आक़िल व बालिग़ इंसान को पूरा हक़ दिया है। अब शेर नंबर 5 की तरफ आते हैं। लहू बरसा बहे आंसू, लुटे रहरू कटे रिश्ते, अभी तक नामुकम्मल है मगर तामीर आज़ादी। बच्चों रहरू कहते हैं मुसाफिर को, कटे रिश्ते ख़त्म हो गए रिश्ते। यहाँ पर शायर कहते हैं कि हमने ये वतन लाखों शहीदों की कुर्बानी देकर हासिल किया है। कितनी माओं ने बेटों की शहादत को कबूल किया। मुसलमानों को भारत से पाकिस्तान आते हुए बच्चों लूटा गया था, कत्ल गारतगरी का सामना करना पड़ा। इस गारतगरी से बचने के लिए जो भागे थे वो अपने ख़ानदानों से बिछड़ गए थे। यही बातें बच्चों शायर बार बार अपनी शायरी में बता रहे हैं कि अपनी कुर्बानियों के बावजूद हम अपनी आज़ादी से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा नहीं उठा सकते। बच्चों हम ज़ाती मफाद की खातिर कौमी मफाद को नज़रअंदाज कर देते हैं और मुल्क की तरक्की का सौदा कर लेते हैं। यही बात अब वो शायर शेर नंबर 6 में भी हमें बताना चाह रहे हैं। शेर नंबर 6। ताजब ग़ुलामी के शबिस्तानों की जीनत है, खींची है जो हमारे खून से तस्वीर आज़ादी। बच्चों ताजब का मतलब है हैरत, शबिस्तान रात गुजारने की जगह, जीनत का मतलब है खूबसूरती। इसी तरह बच्चों जब आप शेर की तशरीह करेंगे तो हवाला शायर देंगे, शायर का नाम, नज़म का नाम, महफूज़। अब तशरीह की तरफ आते हैं। इस शेर में भी शायर एहसान दानिश हमारे बुज़ुर्गों ने की आज़ादी के बारे में बताते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी ताकि हम तरक्की करके दुनिया में नाम पैदा करें। लेकिन हम अपने इख्तिलाफ़ात की वजह से दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, यानी हम अपने ज़ाती मफाद को तरजीह देते हैं। ज़ाती मफाद की खातिर हम गैर मुस्लिम ताकतों के सामने हाथ फैलाते हैं और इनके मफाद के लिए काम करते हैं। हम में आज़ाद कौमों वाली खुददारी नहीं रही। हमने अपने इस्लाफ की कुर्बानियों और उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और उनके खून से खींची गई आज़ादी की तस्वीर दुश्मन के ऐवानों की जीनत बन चुकी है। शेर नंबर 7। तहय्यर है किताब अल्लाह, ज़ेब ताक़ी नसियाँ है, ताज्जुब है कोई करता नहीं तफसीर आज़ादी। बच्चों तहय्यर का मीनिंग है हैरत, ताकि नसियाँ का मानी है हमारे पास भूल जाना। अब इस शेर की तशरीह में शायर हमें ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हासिल करने के लिए कोशिश ये इस बुनियाद पर की गई कि ये एक इस्लामी ममलिकत बने। इस इस्लामी ममलिकत में कुरान का निज़ाम नाफिज किया जाए ताकि दीन और दुनिया दोनों की भलाई हो। लेकिन आज़ादी हासिल करने के बाद हम ये तमाम बातें भूल के पुरानी तालीमात से गाफिल हो गए। कुरान जो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू के लिए हदायत और रास्ता है, हम वो तमाम तरीके बच्चों भूल चुके हैं। मगरबी अक़वाम कुरान की तालीमात से फ़ायदा हासिल कर रही हैं, लेकिन मुसलमान मगरिब की तकलीद को तरक्की गर्दानते हैं। इससे बच्चों साफ ज़ाहिर है कि हमारी सोच अभी भी ग़ुलाम है। शेर नंबर 8। अभी तो को सलासिल में है आज़ादी के परवाने, मगर जिंदा के दरवाजे पे है तस्वीर आज़ादी। बच्चों तो को सलासिल का मतलब है कैद की जंजीरें, जिंदा कैद खाने को कहते हैं। तशरीह की तरफ आते हैं।
एहसान दानिश बच्चों, इस शेर में जिद्दोजहद आज़ादी के दौर का उन्होंने जिक्र किया हुआ है। हमें बताना चाह रहे हैं कि आज़ादी की तहरीक में मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। सिविल नाफरमानी की तहरीक उन दिनों ज़ोर शोर से जारी थी। अंग्रेज़ जो थे वो किसी भी तरह आज़ादी के परवानों के जज्बात काबू नहीं कर पा रहे थे। शायर कहते हैं कि आज़ादी के दीवाने कैद खाने में बंद हैं, लेकिन उनके नारों की गूंज हमें सुनाई दे रही है। आज़ादी बहुत करीब है, जिसकी तस्वीर कैद खाने के दरवाजे पर भी हमें नज़र आ रही है। शायद यहाँ हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो आज़ादी के इस कदर करीब आ पहुँचे हैं, ये उन्हीं दीवानों की बदौलत मुमकिन हुई जो अपने जोश और जज्बे की वजह से कैद-ओ-बंद की मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। बेकौले शायर, बढ़ते भी चलो कटते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, बढ़ते भी चलो कटते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, बढ़ते ही चलोगे अब तेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। शेर नंबर 9। तड़प कर बस में आतिश चले आते हैं परवाने, अंधेरों से मगर फूटी नहीं तनवीर आज़ादी। बच्चों यहाँ पे फूटी का मतलब है निकलना, जाहिर होना। तनवीर कहते हैं रोशनी को। यहाँ पे तशरीह में शायद हमें बताना चाह रहे हैं कि आज़ादी एक शमा है और मुजाहिदीन इस शमा के परवाने हैं। परवाने शमा की मोहब्बत में जन मरने को हर वक्त तैयार रहते हैं। उसी तरह मुजाहिदीन भी पूरे जोश व जज्बे से आज़ादी के लिए जल्द से जुलूस निकालते हैं और जान की बाजी लगाने को हर वक्त तैयार रहते हैं। बच्चों, अंग्रेज मुजाहिदीन के जज्बे आबादी को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुजाहिदीन इनकी बातों में आने वाले नहीं होते। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को 2 साल तक गुलामी के अंधेरों में डुबोए रखा और इन अंधेरों से किरण नहीं झलकती थी, लेकिन मुजाहिदीन कहते हैं कि हमने अपने खून से आज़ादी के चिराग रोशन किए हैं। तब आज़ादी का सूरज जो था वो तुलू हुआ। शायर जहाँ पे एक मौके पे कह रहे हैं, छोटे छोटे ढेर मिट्टी के कितार अंदर कितार, छोटे छोटे ढेर मिट्टी के कितार अंदर कितार, राय आज़ादी में लड़ने वाली मरने वालों के मज़ार। जो उम्मीद है आपको तशरीह की समझ आई होगी। अब हम मश्की सवालात की तरफ आते हैं। मश्की सवालात में सवाल नंबर 1 था 9 आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको मतला और मक्ता की तारीफ बताती हूँ। मतला, गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। मतला के दोनों मिसरे आपस में हम काफिया हो हम रदीफ होते हैं या सिर्फ हम काफिया होते हैं। मक्ता, गज़ल या नज़म के आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है, जिसमें अक्सर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। काफिया, शेर के आखिर में आने वाला एक लफ्ज़ या कई अल्फाज जो वज़न और आवाज़ में यकसा मगर मानी के एतबार से जुदा हों, काफिया कहलाते हैं। जैसे इस नज़म में तामीर, तहरीर, तासीर, तामीर काफ़ी हैं। बच्चों, रदीफ, शेर के आखिर में आने वाला लफ्ज़ या अल्फाज जो बार बार आते हैं रदीफ कहलाते हैं। जैसे इस नज़म आज़ादी में लफ्ज़ था आज़ादी, ये नज़म आज़ादी का रदीफ है। उम्मीद है बच्चों आपको इस नज़म की समझ आई होगी। घर में रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।